Today we will discuss about chapter number 7, unit number 3, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बड़ी यूनिट है, नंबर कम है लेकिन यूनिट में पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर कम दिए गए हैं, है ना। जिन्होंने सेट किया कोर्स उन्होंने इस यूनिट को नंबर कम दिया है ना। शायद 6 नंबर की यूनिट है लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, इस पर नहीं आते हैं अभी, हम पहले भूमिका बना लेते हैं क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है चुंबकीय, मैग्नेटिक, है ना। तो भाई जब मैग्नेटिक वर्ड आया है, चुंबकीय वर्ड आया है, शब्द आया है, तो फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना लाजमी है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि सीधे पढ़ा देना चाहिए चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? बोलिए। तो इस वर्ड तक पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। और पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको जब चुंबकीय शब्द आए तो चुंबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और चुंबक क्या होता है बताइए? चुंबक, मैग्नेट, नाम तो सुने होंगे इसका, हाँ। क्या होता है चुंबक, बोलिए। चुंबक किसे कहते हैं? बचपन से बहुत चुंबक चुंबक किए हो आप लोगों ने, बोलिए। चुंबक किसे कहते हैं? बोलो। सही बोल रहे हो, बोलो। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है ना। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है ना। ये आप लोगों ने बचपन से ये लाइन पढ़े हो, 9th में पढ़े होगे या जहाँ भी पढ़े होगे आप लोगों ने। वे पदार्थ या वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। तो जब भाई चुंबक इसको कहते हैं, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो भाई चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ये भी तो बात है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, या कौन होंगे चुंबकीय पदार्थ, बताइए। चुंबकीय पदार्थ बोलो। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चुंबकीय पदार्थ। चलो समय खराब न करते हुए, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। बहुत आसान भाई, जो चुंबक इनको आकर्षित कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाएंगे। तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या हो जाते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर दैट? और जब ऐसा है एक, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है बताइए? लोहा, है ना, निकेल, कोबाल्ट, जीडी भी होता है। अगर आप सारणी देखेंगे, आवर्त सारणी, इसमें एक तत्व है जीडी, गैडोलोनियम। गैडोलोनियम है कि गैलेडोनियम है, क्या पता था, देख लेना जरा, लेकिन जीडी है एक। ठीक है, ये है लोहा, निकल, कोबाल्ट, Fe निकल कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट को CO, C बड़ा और O छोटा बनाना, ऐसा मत लिखने तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा वो। ठीक है, होगा कि नहीं? लोहा, निकल, कोबाल्ट, तो इसके बारे में कौन नहीं जानता? कौन इससे अनभिज्ञ है बताइए? इससे कौन अनभिज्ञ है? इसको नहीं देखे होगे, इसको नहीं देखे, इसको तो देखे हो। ये चिपकता कि चिपकता? हाँ, तो लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि चुंबक द्वारा क्या हो जाता है,
आकर्षित हो जाता है। ठीक है, जब चुंबक पढ़ लिया कि वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाता है। फिर आपने चुंबकीय पदार्थ पढ़ लिया कि वह पदार्थ या वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। एग्जाम्पल लोहा, निकल, कोबाल्ट, गैलोडोनियम, है ना। तो फिर एक और वर्ड आता है चुंबकत्व। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म जो आपको पढ़ना है। चुंबकत्व ये क्या होगा? चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण, क्योंकि ये इनको आकर्षित कर रहा है तो इसका ये जो आकर्षित करने का गुण है वो क्या कहलाएगा? आपका चुंबकत्व कहलाएगा। बहुत आसान है ना। तो क्या हो जाएगा? चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण है उसी को क्या बोलेंगे हम? चुंबकत्व कहेंगे, है ना। चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण है उसको क्या कहेंगे हम? चुंबकत्व कहेंगे। ठीक है, कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने कुछ जानकारी ले लिया ताकि आपको चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकत्व किसे कहते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी रहे, है ना। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा, चुंबक जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा दिमाग में कुछ एक दो बातें याद आ जाए आपके। चुंबक देखो कभी चुंबक इस तरह से, एक तरफ N होता है और एक तरफ क्या होता है? S, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से ये जो व्यवस्था है चुंबक की, मालूम है नहीं मालूम है आपको? एक तरफ N होता है, एक तरफ क्या होता है? S होता है ना। तो ये चुंबक होता है, इतना तो आपको सबको मालूम होगा ही। तो अब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इसी के चारों ओर का क्या करना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अभी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चुंबक के बारे में आपको इतना मालूम है कि ये लोहे को क्या करता है, इतनी बात सबको मालूम है कि चुंबक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? लोहे को क्या करता है? आकर्षित करता है, और वो कुछ दूरी तक ही क्या करता है? लोहे को आकर्षित कर पाता है, उससे ज़्यादा दूरी पर आकर्षित नहीं कर पाता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो परिभाषा नई वाली पढ़ रहे हैं वह है क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, है ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ये चुंबक है, इसके चारों ओर मैंने एक बाउंड्री लाइन बना दिया। अगर इस बाउंड्री लाइन के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, गैलोडोनियम जो भी है ना, अगर इस बाउंड्री के अंदर है तो क्या करेगा वो चुंबक? उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन यदि बाउंड्री के बाहर है तो क्या उसको आकर्षित करेगा? क्या खींच पाएगा अपनी ओर? नहीं खींच पाएगा। तो भाई ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र बनाना जहां तक उसका क्या है? प्रभाव है। यहां तक प्रभाव है, उसके बाद में उसका प्रभाव नहीं है। सरपंच का प्रभाव, सरपंच अपने गांव की सीमा तक, गांव का सरपंच दूसरे गांव में जाकर किसी को चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? बोलिए। वो सरपंच अपने गांव का है ना, तो उसका क्षेत्र क्या है? गांव की जहां तक सीमा है वहां तक। उसके बाद में दूसरे गांव वाले को नहीं बोल सकता भैया तू यहाँ क्या हमारे यहाँ थोड़ा सा नाली साफ कर दे, ऐसा बोलेगा क्या? बोलिए नहीं। ठीक, तो ये आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आप बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए मुझे एक वर्ड पढ़ाना होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव। और एकांक उत्तरी ध्रुव बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने एकांक धनावेश पढ़ा था। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? हाँ, एकांक उत्तरी ध्रुव, यहां एक वर्ड आएगा एकांक उत्तरी ध्रुव। ये एकांक उत्तरी ध्रुव ऐसा चुंबकीय ध्रुव होगा, चुंबक का एक ऐसा ध्रुव होगा जिसके लिए ध्रुव प्राबल्य का मान, एक्चुअल में क्या होता है, जो चुंबक होते हैं उसका ध्रुव प्राबल्य होता है m। ध्रुव प्राबल्य मतलब ध्रुव की आकर्षित करने की क्षमता, उसको ध्रुव प्रबलता भी कहते हैं या ध्रुव प्राबल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य या प्रबलता उसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एकांक है इसलिए m0 = 1 बोला जाता है। इसके लिए इसको लिखा ही m0 से जाता है, एकांक उत्तरी ध्रुव को m0 से लिखा जाता है। दूसरी बात इसमें छुपी हुई है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव नहीं होना चाहिए। कौन सा ध्रुव होना चाहिए? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसी को परीक्षण ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? टेस्ट पोल, परीक्षण ध्रुव। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल उस मेहमान जैसा है ना, ये बिल्कुल उस मेहमान जैसा है जो क्या, किसी गांव में जाकर वहां के सरपंच को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक, एकांक उत्तरी ध्रुव कैसा ध्रुव है? पहली चीज तो नाम से स्पष्ट है, एकांक मतलब इसके ध्रुव प्राबल्य का मान 1 होना चाहिए। जैसे वहां पर एकांक धनावेश के लिए Q0 = 1 हुआ करता था। याद आ रहा है नहीं आ रहा है पहला चैप्टर? हाँ, Q0 = 1 लिखते थे, यहाँ M0 = 1 लिखे। वहां एकांक धनावेश होता था, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर इसका जो ध्रुव प्राबल्य है, ध्रुव की जो क्षमता है, प्रबलता है, वो 1 होनी चाहिए। दूसरी बात, उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक मेहमान है, मेहमान आपके घर में आता है ना, आपके गांव आता है, ठीक है, वो मेहमान आए अपने जहाँ पर जिसके भी घर में आया हो वहाँ पर बढ़िया अपना उसकी जो मेहमानी की जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने अपना थोड़ी सी हल्की सी चढ़ा लिया और उसके बाद में क्या कर रहा है, वो गांव में हल्ला दंगा कर रहा है। क्लियर दैट? तो मुझे बताइए, और फिर वो सरपंच को कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, तो मुझे बताइए क्या ये सही है क्या? तो दूसरा गांव का आदमी आकर तुम्हारे गांव के सरपंच को, जो कि वो उस क्षेत्र का मालिक है, उसको डरा धमका सकता है क्या? बोलिए, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है ना। हाँ, कौन उसको प्रभावित करेगा? वो सरपंच को प्रभावित नहीं कर सकता। कौन उसको प्रभावित करेगा? सरपंच क्या कर सकता है? उसको प्रभावित कर सकता है। या गांव के लोग क्या कर सकते हैं? उसको प्रभावित कर सकते हैं। वो गांव के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आई बात? ऐसा ही इसका गुण है, एकांक उत्तरी ध्रुव का है। ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, वह चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? इसको प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार, संदीप सिंह अपना हाथ हटाओ, संदीप सिंह हाथ हटाइए। ठीक, तो जिस प्रकार से जो मेहमान हैं, वो मेहमान गांव में जाकर किसको प्रभावित नहीं कर सकता? सरपंच को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, सरपंच क्या कर सकता है? उसको प्रभावित कर सकता है। उसी प्रकार ये जो एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये जहां पर भी जाएगा, है ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे मान चलिए इस चुंबकीय क्षेत्र में चला गया, M0 = 1। अरे यार, M0 = 1, ये यहां चला गया, तो ये इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, ये चुंबक क्या करेगा? इसको क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। क्लियर दैट? ऐसे 3 गुणों को रखने वाला जो
ध्रुव होगा उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव कहेंगे। क्लियर? अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल हम लोगों ने एकांक उत्तरी ध्रुव तक क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखें सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। तो ये आप एक चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं जो किसी न किसी चुंबक का ही होगा। किसका होगा? किसी न किसी चुंबक का होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, ये एकांक उत्तरी ध्रुव है। इस बिंदु पर मान चलो, बिंदु P पर है m0 = 1, एकांक उत्तरी ध्रुव। अब इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर क्या करेगा ये चुंबकीय क्षेत्र, इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक है, बल लगा लिया इसने कैपिटल F। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है या एकांक उत्तरी ध्रुव पर जितना बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। किसका चुंबकीय क्षेत्र होगा? किसी न किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चुंबक का भी हो सकता है या चुंबकीय ध्रुव हो सकता है, चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो ध्रुव है उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। चुंबक को आप 1000 टुकड़े भी कर देंगे चुंबक के, तो अलग अलग चुंबकीय ध्रुवों को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया है वो क्या लिया है, एक चुंबक का लिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसका, चुंबक का है। उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा हुआ है, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, m0 = 1 है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बल लगाएगा। और जितना भी बल उस पर लगेगा उस बल को क्या कहेंगे हम, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अगर इस बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है तो उस एकांक उत्तरी ध्रुव पर जितना बल लगेगा, या उस परीक्षण ध्रुव पर, परीक्षण ध्रुव भी नाम बता दूं आप लोगों को, टेस्ट पोल, इस परीक्षण ध्रुव पर जितना बल लगेगा उस बल को ही क्या कहेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो बन जाएगी परिभाषा। क्लियर? क्या? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल B है ना। तो लिख देते हैं, माना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव m0 पर लगने वाला बल कैपिटल F है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु P पर, जिस बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा कैपिटल B = F/m0। याद करो आप लोग, वहां पर E = F/Q0 आता था और Q0 = +1 होता था। याद आ रहा है सबको? हाँ बोलिए। वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती थी, वहां पर क्या होती थी, E = F/Q0। यहाँ पर E के स्थान पर क्या आ गया है, B आ गया है। और B = F/Q0 नहीं है, वहाँ एकांक धनावेश होता था, यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव है। क्लियर दैट? समझ गए कि नहीं?
वहाँ Q0 इज इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पर M0 इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर आप कंपेरिजन करते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। माना कि चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव M0 पर लगने वाला बल F है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू F/M0। क्लियर दैट। इसके मात्रक कई बार परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, एक दो बार आए भी हैं कई प्रकार से। तो इसके मात्रक देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक भी यहाँ पर क्या है, दो प्रकार से हम लिखते हैं, एक SI पद्धति में और दूसरा CGS पद्धति में। ठीक है, SI पद्धति में क्या होगा, CGS पद्धति में क्या होगा, ये देखते हैं। SI पद्धति में 3 मात्रक है इसके। SI पद्धति में 3 मात्रक है। पहला मात्रक है आपका, यहीं से निकल जाता है ये, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये जो ध्रुव प्राबल्य है इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, पहला मात्रक। दूसरा मात्रक एक वैज्ञानिक है टेस्ला। क्या है वैज्ञानिक? टेस्ला। टेस्ला के नाम पर भी इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, तो दूसरा मात्रक हो जाएगा इसका टेस्ला। तीसरा जो मात्रक है इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है ये। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से या आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर निकलता है। ठीक, तो ये 3 मात्रक जो है वो SI पद्धति में 3 मात्रक है, याद रहेंगे। पूछा जा चुका है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पूछा जा चुका है ये वाला मात्रक। ठीक, SI पद्धति में न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पहला मात्रक। दूसरा मात्रक होता है टेस्ला। तीसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर दैट। और CGS पद्धति में इसकी भी और मात्रक होते हैं, 2 मात्रक CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में पहला होता है गॉस। गॉस भी होता है, GAUSS, गॉस, जो भी एक वैज्ञानिक है। और दूसरा होता है इसका मात्रक ओर्स्टेड। ओर्स्टेड, ओर्स्टेड भी एक वैज्ञानिक है। हमारे चैप्टर का जो नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने की और उसका प्रयोग भी है। तो ओर्स्टेड का प्रयोग भी क्या करेंगे हम यहाँ देखने वाले हैं अभी, है ना। तो ये हो गई आपकी प्रारंभिक जानकारी चुंबकीय पदार्थ, चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसको आप लोग